हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो यार क्या हाल है। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि ऑडियंस की सेंसिटिविटी का पार्ट 2। ठीक है, ऑडियंस की सेंसिटिविटी का पार्ट 2 है डेमोस्ट्रेट द बिजनेस एटिक्वेट। आप किस तरह जो कि अच्छे से अच्छे बिजनेस एटिक्वेट डेमोस्ट्रेट कर सकते हो। ठीक है, इन राइटिंग मैसेज, इन रिटन मैसेज। ठीक है, हम यहाँ पे जो कि बात करें मैसेज की, वो कर रहे हैं रिटन मैसेज की। ठीक है, maintaining instant of etiquette, another good way to demonstrate interest in your audience, demonstrate interest in your audience members and to earn their respect is to demonstrate etiquette in your message. You know how it feels to be treated considerately. When that happens, you probably react emotionally and then pay less attention to the offending message. By being courteous to members, courteous का मतलब होता है politeful। ठीक है, politeful to members of your audience, you show consideration for them and foster a more successful environment for communication. Although you may be tempted now and then be brutally frank, try to express the facts in a kind and thoughtful manner। ठीक है, अब यहाँ पे डेमोस्ट्रेशन ऑफ बिजनेस एटिक्यूट्स इन व्हेन इट्स कम्स टू द रिटन मैसेज, आपने जो कि इस चीज़ का ख्याल रखना है कि आपने जो कि है, भले ही आपका जो कि है घर पे अपनी बीवी से झगड़ा हुआ हो, या अगर आप क्या कहते हैं, अगर आपका जो कि शोहर से झगड़ा हुआ हो, तो आपने जो कि वो चीज़ अपने यहाँ पे किसी एम्प्लॉय के ऊपर नहीं निकालनी है, किसी डीलर के ऊपर नहीं निकालनी है, किसी ऑर्गेनाइजेशन के अदर पर्सन के ऊपर नहीं निकालनी है। ठीक है, वो गुस्सा आपने घर पे ही रखना है। ठीक है, अब यहाँ पर बात हो रही है कि आप कितने ही, भले ही आप कितने भी इमोशनल हो, कितने भी एंग्री हो, कितने भी फ्यूरियस हो, कितने भी आप जो कि है बिल्कुल ही बेकार मूड में हो, मगर आपने जो कि है ये सब कुछ साइड में रखना है। और ये सब साइड में और रख के जो भी आप मैसेज लिख रहे हैं वो आप जो कि विद कर्टसी लिखोगे। ठीक है, यानी कि आपने जो कि बिल्कुल ही पोलाइट वे में आपने बंदे को जो कि मैसेज पहुंचाना है या बंदी को मैसेज पहुंचाना है। ठीक है, और आपने जो कि पूरे फैक्ट्स वगैरह उसमें सब बिल्कुल ही काइंडली आपने जो कि है लिखने हैं और थॉटफुल मैनर में लिखने हैं। ठीक है, और आपने कभी भी इमोशनल की वजह से ऑफेंडेड मैसेज नहीं बनाना है। इमोशनल आप जो कि बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हैं तो, या बहुत ही ज़्यादा गुस्से में, तो उसकी वजह से आपने जो कि ऐसा मैसेज बना दिया जो कि मतलब इतना ऑफेंडेड है कि बंदा जो पढ़ रहा था उसने अपना लैपटॉप तोड़ दिया। ठीक है, तो आप जहाँ पर एग्जांपल देख सकते हैं कि भाई इसमें लिखा है कि वंस अगेन यू हैव मैनेज टू ब्रिंग डाउन द एंटायर वेबसाइट थ्रू योर इनकॉम्पिटेंट प्रोग्रामिंग। देखिए यहाँ पे ये डांट रहा है, ये मैसेज थोड़ी लिख रहा है तो डांट रहा है भाई। ठीक है, वंस अगेन यू हैव मैनेज टू ब्रिंग डाउन, ये मतलब ताना भी मार रहा है, तंज भी कर रहा है। ठीक है, तो आपने इस तरह नहीं करना है। ये मतलब जिस बंदे ने ये मैसेज लिखा है ना, यहाँ माउस को देख पा रहे हो ना, तो जिस बंदे ने ये मैसेज लिखा है ना, वो या तो फिर वो घर पे झगड़ गया है अपनी बीवी से या अपने शोहर से, अगर या ऐसी बंदी है जो कि अपने शोहर से झगड़ कर आई है तभी उसने ऐसा मैसेज लिखा है। ठीक है, तो ये चीज़ आपने अवॉइड करनी है, घर की चीज़ आपने घर पे रखनी है। ठीक है, और इस तरह मैसेज लिखना है, लेट्स रिव्यू द लास्ट वेबसाइट अपडेट सो दैट वी कैन फाइंड आउट हाउ टू इम्प्रूव द प्रोसेस। ठीक है, तो इस तरह आपने लिखना है, सिंपल वर्ड्स में लिखना है, कर्टेसी शो करनी है, पोलाइटनेस शो करनी है कि भाई पढ़ने वाले का दिल खुश हो जाए। ठीक है, यहाँ पे आप दूसरी एग्जांपल देख सकते हैं, यू हैव बीन सिटिंग ऑन आवर ऑर्डर फॉर 2 वीक्स एंड वी नीड इट नाउ। तो यहाँ पर फिर से तंज और ताने वाली लैंग्वेज इस्तेमाल की जा रही है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि यू हैव बीन सिटिंग, आप अपने हमारे ऑर्डर पे बैठे हुए हैं 2 हफ्तों से और हमें अभी चाहिए वो ऑर्डर। ठीक है, इसकी जगह पे आप इस तरह बात कर सकते हैं या इस तरह मैसेज टाइप कर सकते हैं। ठीक है, our production schedule depends on timely delivery of parts and supplies. But we have not yet received the order you promised to deliver 2 weeks ago. Please respond today with a firm delivery commitments. ठीक है, तो आप देख रहे हो कि कितना पोलाइट वे में ये लिखा गया है। ये मैसेज यहाँ पुलिस का भी इस्तेमाल हो रहा है, यानी कि रिक्वेस्ट भी की जा रही है और बताया जा रहा है कि भाई हमारा जो कि टाइमली पे सब कुछ होता है, स्केड्यूल सब कुछ टाइमली पे होता है, हमें मतलब आज के आज ही पार्ट चाहिए। ये यहाँ पे भी वही मैसेज दे रहा है कि भाई हमें आज ही पार्ट चाहिए, लेकिन कितनी पोलाइट वे में ये मैसेज जा रहा है। ठीक है, और जबकि यहाँ पर ये बिल्कुल ही भी पोलाइट वे में नहीं जा रहा। तो आपने जो कि है पोलाइटनेस का इस्तेमाल करना है। ठीक है, अपने बिजनेस एटिट्यूड्स को जगाना है। जब भी आप किसी हायर लेवल पे फर्म वगैरह में जाएं तो आपने जो कि बिजनेस एटिट्यूड्स दिखाने। जैसे आपकी जो कि है इन्फॉर्मेशन के लिए मैं ये भी बता दूं कि वहाँ पर जो कि है बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में आप जब भी कहीं पे भी किसी भी डिपार्टमेंट के अंदर इंटर हों जो कि आपका डिपार्टमेंट ना है, आपका डिपार्टमेंट नहीं हो, जो कि आपका डिपार्टमेंट नहीं हो, तो आप हमेशा उस पर नॉक करके जाना है। इससे घुस जाओगे तो दिस इज़ अनएथिकल
एंड दिस इज़ नॉट द बिजनेस एटिक्वेट्स। आपने जो कि बिजनेस एटिक्वेट से जाने, आपने जो कि दिखाना है कि आप मैनरफुल बंदे हो, आप एजुकेटेड हो, भले ही आप हो ना हो, भले आप करप्शन करें, लेकिन आपने दिखाना है कि आप एजुकेटेड हो, ठीक है। यूज़ एक्स्ट्रा ट्रैक when communicating with people higher up or the organization chart or outside the company। अब ठीक है, अब जो आपके नीचे आपके अंडर में काम कर रहा है, यानी कि अगर आप बॉस हो तो आपको उसको चमाट भी मार लो, सबके सामने बेइज्जती कर लो, चलता है। लेकिन अगर आपके कोई ऊपर हायरार्की में ऊपर जो बंदा बैठा हुआ है, जो आपका भी बॉस है, तो उसको याद ही से बिल्कुल ही नरमी से बात करने, उसके फुल उठाने, ठीक है, आपने उसको फुल उठाने और आपने उसको इस तरह उठाने कि उसको मज़ा भी आए, और आपने जो कि है बिल्कुल आपने उसको पोलाइटली वे में बात करनी, आपने उससे इस तरह बात करनी जैसे वो 5 साल का कोई बच्चा हो, ठीक है, बिल्कुल नुन्नू मुन्नू करके बात करनी है। और आपने जो कि बिल्कुल भी ऐसी लैंग्वेज इस्तेमाल नहीं करनी है जिसकी वजह से वो उसको गुस्सा आ जाए या वो आपको जॉब से फारिग कर दे, ठीक है। तो इस बात का ख्याल रखना, बिजनेस एटिक्यूट अपनाना, दरवाजे को नॉक करके जाना जब भी किसी भी डिपार्टमेंट में एंटर हो, ठीक है। भले करप्शन करना करो, मर्जी है तुम्हारी, ना नहीं करना नहीं करो, ठीक है, अच्छे बन के रहो, वो काम करो ना करो, ठीक है, लेकिन बिजनेस एटिक्यूट दिखाना ज़रूरी है भाई बिजनेस में, ठीक है। इसी के साथ ही मैं चलता हूँ, अल्लाह हाफिज़। और मैं इतनी स्पीड में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मेरी बैटरी लो है, वो लैपटॉप की भाई, लैपटॉप की।